हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपका जो एक क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहलाता है, ये है जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको क्या क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब स्क्वायर वाला टर्म सबसे आगे होगा, एक्स वाला टर्म बीच में, और जो कांस्टेंट टर्म है जैसे कि -10 ये सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो पहले से इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाला टर्म है जैसे कि 10, इसको यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर कितना है कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। इस 1 को इस 10 के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस 1 की जब हम 10 के साथ इंटू करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आपका नंबर आएगा 10, जैसे कि इस केस में 10 आया है, हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब आपके जो प्राइम फैक्टर आए 2 आए, 5 और 1, इनसे हम ऐसे दो नए फैक्टर बनाएंगे जिनको प्लस माइनस करके बीच का टर्म आए। ठीक है, तो देखिए आपका 5 1 ज़ा 5 और 2, 5 और 1 को हमने साथ में इंटू करा दिया। तो 5 और 2 को अगर हम साथ में क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे या ऐड कराएंगे, प्लस करेंगे या ऐड करेंगे, तो बीच का टर्म आना चाहिए। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हमने लिख दिया 5 माइनस 2, 3 होता है, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, शुरू के दो टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म में कॉमन लेते हैं। तो इनमें कॉमन आ रहा है x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस 5x में से x कॉमन ले रहा तो 5, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। 2x और 10 में से हमने 2 कॉमन ले दिया तो क्या, x माइनस 5 आ गया। ठीक है, जो x माइनस 5 है, अब देखेंगे, अब दोनों ब्रैकेट में x माइनस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन नहीं आया, दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं बना, इसका मतलब आपने कुछ जब फैक्टर कर रहे थे कुछ गड़बड़ कर दी, या कॉमन लेते टाइम कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अब देखिए हम x माइनस 5 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 5 और x प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब ये दोनों ही ब्रैकेट में से कोई ना कोई एक 0, या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो ये दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, 0 होगा। तो पहला ब्रैकेट अगर 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो जो x इक्वल्स टू 5 है और जो x माइनस 2 है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी आपका ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले स्क्वायर वाला टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 है इसकी इंटू कराएंगे 6 से। तो 2 की इंटू कराई हमने 6 से, कितना आ गया 12। 12 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करने, 2 3 ज़ा 12, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो फैक्टर आ गए 2 2 3 1। इनसे दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको प्लस माइनस करके ये वाला टर्म आ जाए। तो x के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो दो नए फैक्टर बन गए 4 और 3। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, x लिखा, x के आगे क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3 1 हो जाता है, -6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करके आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमने कुछ कॉमन लिया, इन दोनों से कुछ कॉमन लिया, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ बच रहा है x प्लस 2। ठीक है, और इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो यहाँ बच रहा है x प्लस 2। अच्छा, मैं एक टिप दे रहा हूँ आपको, मान के चलिए आपने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या कहते हैं, अगर आप दोबारा से इसको इंटू करेंगे, जैसे मैं 2x की इंटू एक्स से कराऊंगा, यहाँ पर 2x की इंटू में x से कराऊंगा तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। 2x की इंटू फिर मैंने 2 से कराई तो मेरे को 4x मिला, -3 की इंटू x से कराई तो -3x मिल गया। -3 की अगर मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊँ,
2 से कराऊँ तो मेरे को -6 मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा जो कॉमन लिया है मैंने बिल्कुल सही लिया है। तो आप चेक कर सकते हैं एक बार कि आपने कॉमन सही लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब देखिए, जब आप कॉमन लेंगे तो आपके ये दोनों जो ब्रैकेट बनेंगे ये बिल्कुल सेम आने चाहिए, साइन विन सब कुछ सेम होना चाहिए इनका। तो देखिए साइन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर x+2 मैंने कॉमन लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा है 3। तो 2x - 3 = 0। तो x+2 या तो 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से 2x आ जाएगा 3 के बराबर, तो x फाइनली आ जाएगा 3/2। तो इसका आंसर है x = -2 और x = 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5√2 = 0। 5√2 = 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। x², फिर x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसकी इंटू इससे कराएंगे तो √2 × 5 × √2। तो √2 × √2 हो जाता है 2, क्या बचा 5, 5 2 = 10। 10 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 5 = 10, 5 1 = 5। 2 और 5 आ गए फैक्टर, 2 और 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 और 5 आ गए। तो इसको हम फैक्टराइज करके लिख देंगे √2x², 7 की जगह लिखेंगे हम 5 + 2 ब्रैकेट के बाहर x + 5√2 = 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिख देंगे √2x² प्लस, अच्छा 2x में आगे लिख दे रहा हूँ, प्लस 5x में क्या लिख दे रहा हूँ, पीछे लिख दे रहा हूँ। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है तो दोनों प्लस के ही। तो √2 अगर मैं 5 × x करता तो 5x आता प्लस का, इसको मैंने पीछे लिख दिया है। और 2 × x को 2x आता, 2 ब्रैकेट के बाहर x है। जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 2 और x इंटू होंगे, 2x आएगा, इसको मैंने आगे लिख दिया। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को कॉमन लेने में यहाँ पर ईजी पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं और √2 भी कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो मैं अगर √2 कॉमन लूँगा और x भी कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 को मैं किस नंबर से इंटू करूँगी, फिर से यहाँ पर 2 बन जाए, तो ये है √2, सही है। प्लस यहाँ पर इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच रहा है x + 5 हट गया, यहाँ बच गया √2 = 0। देखिए, काफ़ी लोगों को ना कॉमन लेना नहीं आता है, तो सबसे पहले अपना कॉमन लेना सही कीजिए। जब आप कॉमन लेना सही से आ जाएगा आपको, तब आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर लेंगे। तो कॉमन लेना आपको कहाँ से सीखना है, 7th 8th की जो क्लास की मैथ्स होती है, जब आप अलजेब्रा सीखते हैं पहली बार, तो वहाँ पर आपका कॉमन लेना हम सिखाते हैं, तो वहाँ पर सीख लीजिए एक बार। क्योंकि इस क्लास में मैं अगर हर क्वेश्चन में कॉमन लेना दिखाऊंगा कि कॉमन कैसे लिया मैंने, तो क्वेश्चन काफ़ी लंबे हो जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं आपका कि कॉमन थोड़ा फटाफट ले रहे हैं। कॉमन लेने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक में जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या हो गया, ये दोनों ब्रैकेट के आ गए मेरे सेम आ गए। तो यहाँ पर x + √2 कॉमन लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, √2x + √2x यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा है 5 = 0। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, x + √2 को 0 के बराबर रख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट है जो इनका मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका एक ही मतलब है कि इन दोनों ब्रैकेटों में से कोई ना कोई तो है ब्रैकेट जिसकी वैल्यू 0 है, या दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। क्योंकि अगर आप दो नंबर कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कब 0 आता है, जब उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0, जैसे मान लीजिए 10 × 1 10 आ रहा है, कभी 0 नहीं आएगा वो। कोई भी दो नंबर लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं आएगा अगर उनमें से कोई भी एक 0 नहीं है। तो जैसे 5 × 0 करा तो 0 आएगा, 0 × 5 भी 0 आएगा, या 0 × 0 भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर कहीं पर भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो उनमें से कोई नंबर 0 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उनमें से कोई ना ऐसा नंबर है जो 0 है,
या तो सारे के सारे नंबर ये 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, या तो दूसरे ब्रैकेट जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि कितनी आई, -√2, और यहाँ से √2x आ गया -5 के बराबर, तो x आ गया -5 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 2x² - x + 1/8, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। टू एक्स स्क्वायर - x + 1/8 = 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही क्वेश्चन है। 2x² - x + 1/8 = 0, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो फैक्टर करते टाइम मेरे को दिक्कत आने वाली है। तो पहले सबसे पहले जो ये डिनोमीटर में 8x को हटाया जाता है। अब इसको कैसे हटा सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, या तो इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से। तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा तो देखो इसके नीचे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। यहाँ पर 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16x²। अब मैं ये होप करता हूँ कि आप क्लास 10th में तो एलसीएम लेंगे तो आपको आता होगा। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर -8x + 1 = 0, ठीक है। ये 8 डिवाइड में, तो यहाँ इधर के साइड 0 के साथ किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 16x² - 8x + 1 = 0 × 8, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो 16x² - 8x + 1 = फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ax² + bx + c फॉर्म में, और इसको फैक्टराइज करना इजी है। सबसे पहले हम 16 की इंटू कराएंगे 1 से, तो कितना आएगा 16 के फैक्टर करेंगे तो 16 के फैक्टर होते हैं 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो ये इसके फैक्टर हो गए। इनसे मैंने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका या तो प्लस करके या तो माइनस करके बीच वाला टर्म आए 8x आए। तो आपने कहा ठीक है, 2 2 = 4 हो गया, 2 2 = 4, तो यहाँ से क्या मिला मेरे को 4, और इससे भी क्या मिला 4। तो जितने भी आपने सबसे पहले क्या करना है, 16 की मल्टीप्लाई कराई लास्ट वाले नंबर से, ठीक है। जो नंबर आया 16 ही आ रहा है, 16 क्योंकि लास्ट वाला नंबर 1 है, 16 1 = 16। 16 की क्या करें, प्राइम फैक्टर करें। जितने भी फैक्टर आपको मिले हैं उनसे आपको दो ऐसे फैक्टर बनाए। मेरे को कितने फैक्टर मिले, 2 2 2 2 और 1 1 2 3 4 5 फैक्टर मिले। इन 5 फैक्टर से मेरे को कुल मिला के सिर्फ दो फैक्टर चाहिए। तो कैसे करें, दो फैक्टर कैसे लाया, मैं इस 2 को इस 2 से इंटू कराया 4 बना, इस 2 को 2 से इंटू कराया कितना बन गया, 4 बन गया। नीचे 1 ही है, 4 1 = 4 ही होता है, ठीक है। तो दो फैक्टर बने 4 और 4, इनका सम कितना आता है, 4 + 4 8। ये तो सम आना चाहिए या तो डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए मतलब। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16x² - 8 की जगह लिख रहा हूँ 4 + 4x + 1 = 0, ठीक है। यहाँ पर 4x ब्रैकेट ओपन करा -4x + 1 = 0 हो गया। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x 4x, और यहाँ से भी कॉमन लूँगा कुछ, तो यहाँ से पहले 4x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा 4x - 1। यहाँ से देखिए 4x और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ। +1 कॉमन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मैं +1 कॉमन लूँगा तो ये ब्रैकेट सेम नहीं होंगे। तो इसको अगर मैं इससे इंटू कराऊंगा -1 को 4x से तो -4 आएगा, -4x, -1 को -1 से कराऊंगा तो +1, तो मतलब सही कॉमन लिया मैंने। अब देखिए ना, सॉरी पेज चेंज हो गया। अच्छा देखिए, ये 4x - 1 और 4x - 1 ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, तो ये कॉमन आ गया है, तो ये आ गया 4x - 1। ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ये 4x और ये -1, तो ये बच गया 4x - 1 = फाइनली 0। अच्छा अब हो क्या रहा है, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। हाँ देखिए, ये है 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचा है, 4x - 1 = 0 बचा था।
अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब 4x माइनस 1 या तो 0 है या तो दूसरा ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो 0 है। दोनों ब्रैकेट में सेम ही वैल्यू है, तो x यहाँ से आ जाएगा, -1 यहाँ जाएगा 0 के साथ 1, और 4 फिर डिवाइड में जाएगा तो 1/4, और x आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1। 100x² - 20x + 1 = 0। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, x² पहले आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। x² के इंटू हम 1 से कर रहे हैं, सॉरी 100 के इंटू हम 1 से कर रहे हैं तो कितना आएगा 100। 100 के मैं फैक्टर कर दे रहा हूँ, तो 100 के फैक्टर होते हैं 250 225 55 एंड 5 1। इनसे मैं दो ऐसे फैक्टर बना रहा हूँ जिनसे क्या है, बीच का टर्म 20 आ जाए। तो देखिए सिंपल है, 5 2 10 और 5 2 10, तो 10 बना, 10 बन गया। तो 10 + 10 20 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² - 10 + 10x + 1 = 0। तो ये आ गया 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहाँ से 100x² और 10x में से 10x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 10x - 1। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो बचा 10x - 1 = 0। 10x - 1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 10x, यहाँ से -1। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम ही आंसर आ रहा है, दोनों ब्रैकेट मतलब सेम ही वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10x = कितना हो जाएगा, -1 यहाँ प्लस में जाएगा तो x आ जाएगा 1/10, और सेम वैल्यू यहाँ से आएगी। तो आंसर है x 1/10 और दूसरा x भी 1/10।